पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जब उरूज पर थी तो न सिर्फ बरे सगीर बल्कि दुनिया के दीगर मालिक से भी अदाकाराएं काम करने आया करती थी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर में और भी इजाफा हो जाता था। दुनिया के दीगर मुल्कों से आने वाली अदाकाराओं में बहुत सारी कामयाब और नाकाम हुई, लेकिन श्रीलंका की ब्यूटी सबिता परेरा को सबसे ज्यादा शोहरत और कामयाबी मिली। सबिता परेरा ने अपने रक्स, अदाकारी और हुस्न के शबाब से कई लोगों को अपना दीवाना बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो फिल्म साजों के लिए अव्वलीन तरजीह बन गई थी। इसके साथ साथ वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी यकसा मकबूल रही। पाकिस्तान में सबिता परेरा ने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया। कई यादगार गीत उन पर अक्सबंद हुए। उन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि पश्तो फिल्मों में भी अदाकारी की। सबिता ने अपने करियर में बहुत रंगीनियां देखी, लेकिन जब उन्होंने मोहब्बत की और फिर शादी हुई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पिया की होली और आज तक उसी बंधन को कायम रखे हुए हैं। आज वो समंदर पार अपने देश में है, मगर पाकिस्तानी मद्दाहों के दिलों के करीब हैं। सबिता 1 दिसंबर 1962 को श्रीलंका में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे शोबिज घराने से था। सबिता के वालिद एक मकबूल फिल्म डायरेक्टर थे, जबकि वालिदा एक अदाकारा थी। दोनों की मलकियत में एक प्रोडक्शन हाउस भी था, जिसके बैनर तले श्रीलंका की कई कामयाब फिल्में बनाई गयी। चूंकि सबिता का ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था, इसलिए उन्होंने भी मिसाली माहौल में परवरिश पाई और आला तालीम हासिल की। उनके हवाले से मुनफरिद ये भी है कि वो उस दौर में तालीम के साथ साथ फिल्मों में काम करने वाली शायद वाहिद अदाकारा थी। सबिता ने महज 3 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। ये फिल्म उनके अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी, जिसमें उन्होंने अपनी हकीकी वालिदा की बेटी का किरदार निभाया था। सबिता इब्तदाई तौर पर अपने वालिद के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्मों में ही काम करती रही, जिसमें वो अपनी हकीकी वालिदा की बेटी के रूप में नजर आती। सबिता परेरा तवातर के साथ फिल्मों में काम करती रही और साथ साथ उनकी तालीम भी जारी रही। भरी जवानी तक आते आते उन्हें बतौर हीरोइन कास्ट किया जाने लगा और उन्होंने श्रीलंका की कई मकबूल फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर उन्हें पाकिस्तान में काम करने का मौका मुयस्सर आया। उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी। कई दीगर मुल्कों की अदाकाराएं भी काम कर रही थी। फिल्म साज बैरून मुल्क की अदाकाराओं को बढ़ चढ़ कर कास्ट करते थे, ताकि शायकीन में ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो और फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर में भी इजाफा हो जाए। सबिता ने 1983 में रिलीज होने वाली फिल्म कभी अलविदा न कहना से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। दरअसल ये फिल्म पाकिस्तान और श्रीलंका की को प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी, जिसमें जावेद शेख को मरकजी हीरो लिया गया था, जबकि शबनम मरकजी अदाकारा थी। इसके अलावा तमन्ना और नन्ना वगैरह भी सरफहरिस्त थे। सबिता की खुशकिस्मती थी कि उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई थी और 60 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में नूर जहां और गुलाम अब्बास का गाया हुआ गीत मेरा प्यार भी तू जिंदगी भी तू जावेद शेख और सबिता पर अक्सबंद हुआ था। इस सदाबहार रोमांटिक गीत को अच्छी लोकेशंस पर फिल्माया गया और अवाम में इसे बेहद पजीराई हासिल हुई। सबिता शायद महज एक ही पाकिस्तानी फिल्म में काम करने का इरादा रखती होंगी, लेकिन चूंकि फिल्म कामयाब हो गई तो पाकिस्तानी फिल्म साजों ने उन्हें ऑफर्स करना शुरू कर दी और यूं उन्होंने श्रीलंका छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया। फिल्म कभी अलविदा न कहना के बाद 1984 में एक और फिल्म मिस कोलंबो बनाई गई। इस फिल्म की हिदायतकार शमीम आरा थी। दरअसल ये फिल्म मिस सीरीज का सीक्वेंस थी, जिसमें बाबरा शरीफ टाइटल रोल कर रही थी। फिल्म मिस कोलंबो की हीरो जावेद शेख थे, जबकि दीगर अदाकारों में फैसल रहमान, रंगीला और नैयर सुल्ताना शामिल थी, जबकि असलम परवेज बतौर विलन नजर आए। इस फिल्म में भी सबिता सेकंड हीरोइन के तौर पर देखी गयी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मिस कोलंबो ने शानदार कामयाबी हासिल की और यूं सबिता के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की राहें मजीद खुल गयी। 1984 का साल सबिता के लिए बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आया था, क्योंकि इसी साल उनकी फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। फिल्म बॉबी पाकिस्तान और श्रीलंका की को प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी, जिसमें सबिता को पहली मर्तबा मरकजी हीरोइन लिया गया था। फिल्म के हीरो एक बार फिर जावेद शेख थे, जबकि उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार मोहम्मद अली भी कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म में रंगीला ने कॉमेडी का महाज संभाला और लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। सबिता की इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई और 140 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही। ये उनकी पहली पाकिस्तानी डायमंड जुबली फिल्म थी। इस फिल्म के कमोबेश तमाम गीत सबिता पर अक्समंद हुए, जिनमें से गुलाम अब्बास के गाए हुए गीत एक
बार मिलो हमसे 100 बार मिलेंगे को लाजवाब शोहरत मिली। इस गीत में खूबसूरत नैन नकुश वाली नौजवान सबीता मगरबी लिबास से ज़ेबतन किए नजर आई और उनकी इस अदा ने फिल्म बिनों की नींदें हराम कर दी थी। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलब। सबीता मेगा हिट डायमंड जुबली फिल्म के बाद फिल्मसाजों से निकलकर अवामुन्नास में भी मकबूल हो गई, लिहाजा उनकी फिल्मों की तादाद और दायराकार वसी होता गया। अवाम में सबीता की मकबूलियत को देखते हुए उन्हें फिल्म जमीन आसमान में कास्ट किया गया, जो कि 1985 में रिलीज हुई। ये फिल्म पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की को प्रोडक्शन के तहत बनाई गई थी। एक तरफ इस फिल्म की कहानी जानदार थी और दूसरी जानिब इसे बेहतरीन लोकेशंस पर फिल्माया गया, लिहाजा तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फिल्म सुपर हिट रही। फिल्म के मरकजी हीरो नदीम थे, जबकि सबीता एक मर्तबा फिर बतौर मरकजी अदाकारा नजर आई। नदीम उस वक्त पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार थे और सबीता रोमांस की शहजादी बन चुकी थी, लिहाजा स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी हिट रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी समेटते हुए गोल्डन जुबली बनाई और 60 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। सबीता के लिए ये तारीख साज कामयाबी थी। उनकी एक के बाद एक फिल्म सुपरहिट हो रही थी, जिससे उनकी शोहरत में लगातार इजाफा होता जा रहा था। ये सबीता के करियर के ऐन उरूज का जमाना था, जब हर तरफ उनकी बातें हो रही थीं और हर साल वो किसी बड़ी फिल्म में नजर आती। 1986 के साल वो एक नाकाबिले फरामोश फिल्म रूबी में नजर आई। हिदायतकार नजर शबाब ने सबीता के ग्लैमर को देखते हुए बतौर मरकजी हीरोइन उन्हें कास्ट किया और उनके मुकाबले एक खूबरू नौजवान इजहार काजी को मुतारिफ करवाया। ये इजहार काजी की पहली फिल्म थी जो बाद में नामवर अदाकार भी बने। इस फिल्म के शायर सैयद नूर थे, जबकि दीगर कास्ट में गीता कुमारी, शफी मोहम्मद और रंगीला नुमाया नाम थे। सबीता नजरुल इस्लाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई और 59 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म ने सबीता को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिलाए थे, जिनमें अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा भी शामिल था। 1986 के साल ही उनकी 2 और फिल्में मिस बैंकॉक और बैंकॉक के चोर रिलीज हुई। सबीता एक दफा फिर मिस सीरीज का हिस्सा बनी और फिल्म मिस बैंकॉक में जलवे दिखाए। दरअसल मिस सीरीज बैरून ममालिक में बनाई जाने वाली एक सुपरहिट सीरीज थी। सबीता चूंकि एक फॉरेन एक्ट्रेस थी, उनका रंग रूप और स्टाइल इस फिल्म के लिए बहुत मौजूद था। जब वो मगरबी लिबास पहनकर पर्दा स्क्रीन पर नजर आती तो फिल्म बीनों के दिल हाथ से छूटते थे और यही वजह थी कि फिल्म साज गुलशन आरा ने उन्हें एक दफा फिर मिस सीरीज में अहम किरदार दिया था। इस फिल्म का टाइटल रोल हस्बे मामूल बाबरा शरीफ ने किया था, जबकि सबीता सेकंड हीरोइन थी। इस दफा मरकजी हीरो के तौर पर तलत हुसैन को कास्ट किया गया। दूसरी जानिब फिल्म बैंकॉक के चोर में सबीता को एक दफा फिर इजहार काजी के मद्दे मुकाबले कास्ट किया गया और फिल्म ने ढेरों कामयाबियां समेटी। फिल्म में रंगीला ने एक दफा फिर कॉमेडी के महाज पर फतह हासिल की, जबकि मनफी किरदारों में मुजफ्फर अदीब और हमयू कुरैशी जैसे बड़े विलन्स कास्ट का हिस्सा थे। ये सबीता की अच्छी किस्मत थी, बेपनाह हुस्न था या सहर अमेज अदाकारी। सबीता को पाकिस्तानी फिल्मों की स्टार बनने में बिल्कुल देर नहीं लगी और दिलचस्प तौर पर उन्हें जवाल का मुंह भी नहीं देखना पड़ा, बल्कि करियर के रूज पर ही फिल्मों को खैराबाद कह दिया। 80 की दहाई में उनकी दीगर कामयाब फिल्मों में एक से बढ़कर एक, हिम्मत वाला, निजात और पश्तो फिल्म खान पा जापान के सरे फहरिस्त हैं। इन फिल्मों में वो फर्स्ट या सेकंड हीरोइन के तौर पर नजर आई और ज्यादातर इजहार काजी के साथ कास्ट की गयी। सबीता अपने पूरे करियर में सानवी किरदार में नजर नहीं आई, जो उनकी एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो अपनी आखिरी फिल्म खतरनाक हसीना में भी मरकजी हीरोइन थी, जिसमें जावेद शेख उनके हीरो थे। सबीता 90 की दहाई में भी पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी रही, लेकिन इस दहाई में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया, जिनमें मजबूत और सबके बाप वगैरह शामिल हैं। सबीता ने करियर के रूज पर फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया, जिसकी वजह शादी थी। सबीता के बारे में बताया जाता है कि वो एक आजाद ख्याल और रंगीन अदाकारा थी, लेकिन जब उन्होंने शादी की तो फिर अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ दिया और शायद यही उनकी कामयाब जिंदगी का राज है। अलबत्ता सबीता ने पसंद की शादी की और अपने हमसफर से मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने श्रीलंकन बिजनेसमैन डॉन जे संगे पाली से शादी की थी। पाली एक इंटरव्यू में इस मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी और श्रीलंकन फिल्म की मुश्तरका प्रोडक्शन में शमूलियत की और इन्वेस्टमेंट की, मगर उन्हें श्रीलंका में इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत न मिल सकी, जिसके बाद किसी दोस्त के मशवरा पर एक पाकिस्तानी पार्टी से राब्ता किया, जिस पर उन्हें किसी ने सबीता परेरा के हवाले से बताया कि वो भी श्रीलंका से ताल्लुक रखती हैं और इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम
काम कर रही हैं। पाली ने सबिता से राब्ता किया और यूं दोनों में पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोस्ती हुई और बात शादी तक पहुंच गई। सबिता दहाइयों से अपने देश श्रीलंका में मुकीम हैं। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उन्हें स्क्रीन से गायब हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, मगर पुरानी फिल्में देखने वाले फिल्म बीन उन्हें आज भी याद रखते हैं। वो बेशक समुंदर पार हैं, मगर पाकिस्तानी मद्दाहों के दिलों के करीब हैं। हम सबिता परेरा को उनके लाजवाल काम पर खराजे तहसीन पेश करते हैं और उन्हें पाकिस्तान आने की दरख्वास्त भी करते हैं ताकि मद्दा उनसे मिल सकें और पुरानी यादें ताजा हों। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।